Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot. And as I inform you, हम लोग स्टार्ट करेंगे अचीवर सीरीज विद रिगार्ड टू योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस अचीवर सीरीज में ये हमारा जीएस जीके का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। एंड सबसे पहले 1 मिनट लेके मैं आपको बताऊंगी कि हम जीएस जीके को कवर करने की क्या अप्रोच रखेंगे। देखिए, जीएस जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो ये एक एंडलेस टॉपिक है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। अभी आप 12th की तैयारी में बिजी हैं एंड आफ्टर दैट आपके पास सिर्फ 1 महीना बचेगा अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। अब सीयूईटी हो, आईपीयू सेट हो, जामिया मिलिया हो, कोई भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप किसी भी सेपरेट एग्जाम को देंगे सीयूईटी के अलावा, जीएस जीके के कंटेंट आपको वही सेम कंटेंट हर जगह पे हेल्प करेंगे, राइट। तो किस तरीके से इसे कवर करना है, मैं यहाँ पे आपको देखिए, अगर जीएस जीके की बात करें ना तो आपके पास अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, राइट। अगर हम साइंस के फैक्ट को ले तो फिजिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट, केमिस्ट्री एंड देन बायो एंड देन नेवर एंडिंग करंट अफेयर, तो ये चीज तो कभी खत्म नहीं होगी। सो दैट्स वाई हमें इसे थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। अगेन हमें मास्टरी नहीं करनी है, हमें इतना पढ़ते जाना है कि हमें एग्जाम तक चीजें याद रहें और हम जिस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में उन्हें टारगेट कर पाए। और बहुत वाइजली हमें चीजों को करना है, बिकॉज एवरीवेयर नेगेटिव मार्किंग इज देयर। कोई भी आप एग्जाम दोगे, नेगेटिव मार्किंग वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा वाइजली, थोड़ा हमें स्मार्ट वर्क करके चलना है विद रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट। बाकी जगह आप हार्ड वर्क करो, मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव कर पाएंगे। बट इफ वी टॉक अबाउट जीएस जीके, बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के चले गए तो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। सो व्हाट अप्रोच आई एम फॉलोइंग, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोग को स्मार्ट वर्क के थ्रू कुछ चीजों को बता सकूं। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चीजें पढ़ेंगे, जिसमें आपको टॉपिक थंबनेल देख के पहले से ही पता चल जाएगा। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, बैटल ऑफ पानीपत। बहुत कम समय में तीनों बैटल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। टॉपिक है हमारा आज का बैटल ऑफ पानीपत। खाली बैठ के सिर्फ सुनना नहीं है, कॉपी पेन लेके आइए और साथ में यहाँ पे नोट्स बना लीजिए। बहुत शॉर्ट में मैं आपको चीजें बताऊंगी, कहानियां नहीं जानी। अगेन किसी को कहानी में इंटरेस्ट है तो बाद में आप इस पे वर्क कर सकते हो। अभी के लिए हमें बस इतना जानना है जितना हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम तक हमें चीजें याद रह जाए। बैटल ऑफ पानीपत की मैं बात करूं तो बैटल ऑफ पानीपत जो है ये 3 बैटल की एक सीरीज है। बैटल ऑफ पानीपत 1, बैटल ऑफ पानीपत 2, बैटल ऑफ पानीपत 3। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ये तीनों बैटल कौन कौन से साल में हुई, ये तीनों बैटल किस किस के बीच में हुई, किसने इसको लड़ा और कौन इस बैटल को जीता, ये क्वेश्चन बन सकता है। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कौन से ईयर में हुई, सेकंड, या फिर मैचिंग भी आ सकती है। अलग अलग बैटल्स दी होंगी और आपको ईयर्स की मैचिंग दी होगी, या बैटल्स दी होंगी और आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को दिया होगा, राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट की। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट का जो ईयर है वो है 1526। देखिए, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई जब पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे डेथ हुई। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी बनी थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में यहाँ पे आगे जो रूल करने आए थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हराया, यहाँ पे हराया, धोखे से हराया, बट दैट इज नॉट द पार्ट। अभी यहाँ पे मोहम्मद गौरी आगे रूलिंग पे आए। उसके बाद वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने आगे वहां उस पूरे एरिया को रूल करा। तो वहां से, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, स्लेव इन द सेंस ये नौकर, वैसे वाले नौकर नहीं, उनकी आर्मी में थे, उनकी मिलिट्री में थे, तो वहां से उस डायनेस्टी का नाम पड़ गया स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में इस तरीके से बहुत सारी डायनेस्टी हुई हैं जिन्हें हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे, उनका सीक्वेंस भी, कि देन सबसे पहले स्लेव आई, देन कौन सी। तो यहाँ पे जब 1526 की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में रूल कर रही थी लोधी डायनेस्टी, एंड लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए, इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए, इन्हें हराने के लिए इनके कुछ कजन्स ने और इनके आस पड़ोस के कुछ राजाओं ने बाबर को बुलाया। बाबर यहाँ पे नहीं थे, बाबर तो अफगानिस्तान में थे ना, यहाँ तो थे ही नहीं। एंड बाबर एक बहुत पावरफुल रूलर थे जिनमें ये मंगोल्स इन चंगेज खान की डायनेस्टी से रिलेशन रखते थे। तो बाबर को बुलाया और बाबर को बोला कि आइए, इनसे लड़ाई लड़िए, इन्हें हराइए और चले जाइए। तो बाबर आए, लड़ाई लड़ी, इन्हें हराया, लेकिन चले जाने वाली बात को बाबर भूल गए। बाबर ने सिंपली सोचा कि इतनी बड़ी, इतनी बढ़िया सी ये एम्पायर है और जब आप लोगों ने मुझे इनसे लड़ने के लिए बुलाया, इट मींस यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू फाइट। आप लोग नहीं लड़ सकते थे, तो मैं लड़ा, मैंने इन्हें हराया, अब मैं क्यों वापस जाऊं? व्हाट इज द रीजन कि मैं वापस जाऊंगा? अब तो मैं इस एम्पायर पे रूल करूंगा। और यहाँ पे इस लड़ाई में जो जीते वो जीते बाबर, और बाबर ने स्टैब्लिश कर ली मुगल एम्पायर।
इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो लोधी डायनेस्टी लास्ट आई, यहां से शुरुआत हो गई थी 1526 में बाबर के रूल की, यानी कि मुगल एम्पायर के रूल की। इसके बाद लंबे समय तक, जब तक ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर गए, पूरे सेंटर लेवल पे अगर इंडिया में रूल चला तो वो किसका चला था? मुगल एम्पायर का, राइट? मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर के फाउंडर अगर पूछे जाए तो कौन थे? बाबर थे। बाबर ने पहली बार यहाँ पे लड़ाइयों में तोपों का इस्तेमाल किया था, कैनन को यूज किया था। क्लियर? अगर इस तरीके से पूछा जाए कौन से रूलर ने फर्स्ट टाइम जो है वो तोपों का इस्तेमाल किया, तो वो थे बाबर। क्लियर? ये चीज भी ध्यान रखनी है। डन? इस तरीके से मैं लाइन स्टेटमेंट बना रही हूँ, जिनसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। डन? फिर बात आती है बाबर। बाबर के बाद आए उनके बेटे हुमायूं। हुमायूं ने रूल करा। हुमायूं के ऊपर अटैक हुआ, और हुमायूं, मैं पूरी डिटेल कहानी अगेन नहीं बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रही हूँ बस। हुमायूं को कुछ टाइम के लिए एक तरीके से अंडरग्राउंड होना पड़ा, अटैक हो गया, तो उनकी फैमिली तितर बितर बिखर गई थी। अब उनके बेटे जो थे अकबर, वो बहुत छोटे हुआ करते थे, तो जब उनकी फैमिली इधर उधर बिखरी, तो अकबर जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ जो हुमायूं के मिलिट्री कमांडर थे बैरम खान उनको ट्रेन कर रहे थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उनको ट्रेनिंग देने का काम बैरम खान कर रहे थे। तो यहाँ पे 1556 में अगेन यहाँ पे दोबारा लड़ाई हुई, बैटल ऑफ पानीपत, टू गेट द मुगल एम्पायर बैक। टू गेट द मुगल एम्पायर तो थी नहीं, लेकिन उस समय पे दिल्ली और आगरा को वापस पाने के लिए, जो मेन आपकी कैपिटल सिटीज में काउंट हो रही थी, वापस पाने के लिए लड़ाई हुई। हेमू एक हिंदू रूलर थे, जो कुछ समय पहले ही दिल्ली और आगरा में लड़ाई लड़के इन्होंने उसको अपने अंडर किया था, राइट? हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था, इफ यू वांट टू राइट हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इनकी लड़ाई हुई अकबर से। देखिए, वैसे अकबर इस समय बहुत छोटे थे, अकबर कोई डायरेक्ट मिलिट्री को लीड नहीं कर रहे थे, अकबर की उम्र बहुत कम थी, तो अकबर के थ्रू यहाँ पे बैरम खान मेन मिलिट्री को लीड कर रहे थे, क्योंकि वो मेजर मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। लेकिन राजा के पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है? अकबर, तो नाम अकबर का आएगा। और इस लड़ाई में हेमू हार गए, उनको चोट भी लग गई थी, और फिर उनकी मिलिट्री भी यहाँ पे भाग गई थी। हालांकि उनके पास यहाँ मुगल एम्पायर से ज्यादा बड़ी मिलिट्री थी, क्योंकि इस समय मुगल एम्पायर पावर में नहीं थी, राइट? तो यहाँ पे हेमू क्या हुए? हेमू जो थे वो हार गए, और अकबर जो है उन्होंने ये लड़ाई जीती, और यहाँ पे दोबारा से अपनी पावर जो थी वो स्टैब्लिश कर ली। तो पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई लेटर ऑन जाके हुई 1761 में। 1761 में किस किस के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें कुछ जगहों पे आप देख सकते हो लिखा मिलेगा अहमद शाह दुरानी, राइट? वर्सेस मराठास के बीच में। दुरानी भी लिखा मिल सकता है, दुरानीज भी लिखा मिल सकता है, और किसके बीच में? मराठास के बीच में। और ये लड़ाई कौन जीत गए थे? अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, राइट? सो दिस इज द टेबल जो आपको अपने माइंड में रखनी है। थोड़ी बहुत कहानी बस इतनी याद रखनी है, क्योंकि अगर कहानी पे बात करोगे तो पूरा बैकग्राउंड, पूरी मुगल एम्पायर, पहले रूलर, दूसरे रूलर, पूरी दिल्ली सल्तनत, ये अपने आप में 6, 7, 8 महीने का कोर्स है, राइट? पूरा 6, 7, 8 महीने का कोर्स है, अगर एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ के चलोगे। सो अगेन आई एम सेइंग स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलिए, इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, तो हम मल्टीपल टॉपिक आपके एग्जाम तक कवर कर लेंगे। थोड़ा मोड़ा टाइम है, खाना खाते हुए बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम निकालिए, और ये वीडियो चलते फिरते देख के आप फिट कर सकते हैं अपने माइंड में, और उसके बाद जब 1 महीना मिले तो दोबारा से इन सारी वीडियोस को आप रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट बैटल 1526 लोधी वर्सेस बाबर, इब्राहिम लोधी नेम याद रखना है, बाबर जीत गए थे। सेकेंड 1556 हेमू वर्सेस अकबर जीत गए थे। एंड थर्ड 1761, जिसमें अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा, एंड जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। So that's all about the Battle of Panipat and the first class of GS and GK in the Achiever series. मिलते हैं अगली वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अपने सारी क्लासमेट्स तक इसको शेयर कीजिए, सो दैट अगेन आई एम सेइंग कि एक बड़ी कम्युनिटी बन सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा डाउट टॉपिक्स आ सके, इंसाइट आ सके, और हम उस चीजों पे वर्क करके आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।